साथियों नमस्कार, मेरा नाम है संजीव। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान संपन्न हो चुका है और अब हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की जनता को जो इंतजार है वो कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का बड़ी बेसब्री से इंतजार है और घड़ी की सुई टिक टिक करने लगी है और दिल की धड़कनें कहीं ना कहीं बढ़ी हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हों या फिर बीजेपी के प्रत्याशी हों या फिर किसी और अन्य दल के प्रत्याशी हों। कहीं ना कहीं धड़कन तेज है और नतीजों का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साथियों कि हरियाणा की 7 वो अलग अलग विधानसभा सीटें जहां से पिछले दफे बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीतकर आए थे और उन्हें प्रदेश सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई थी। चलिए शुरू करते हैं हिसार से। देखिए, हिसार से बीजेपी के कमल गुप्ता 2014 से 24 तक विधायक रहे और प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री बनाए गए थे। उनकी सीट भी इस बार साथियों फंस चुकी है क्योंकि वहां से कई निर्दलियों के ताल ठोकने से कमल गुप्ता का सियासी समीकरण वहां से ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है, या कहें उनका सियासी जो सिनेरियो था वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और वहां से निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल चुनाव जीत रही हैं। जी हाँ, हिसार सीट पर जो इस बार समीकरण है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के प्रत्याशी, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल की सीधी टक्कर है और सावित्री जिंदल वहां बाजी मारती दिखाई दे रही हैं। चलिए अगली सीट की चर्चा कर लेते हैं साथियों। अगली सीट है हरियाणा की हॉट सीट कहे जाने वाली अंबाला शहर सीट। जी हां, अंबाला शहर से भी 2014 में चुनाव जीते और फिर 19 में जीते असीम गोयल बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और बड़े नेताओं में इन्हें शुमार किया जाता है। वो भी वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हरियाणा की अंबाला शहर सीट पर 10 वर्षों से काबिज असीम गोयल भी इस बार जो है एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो गए हैं और यही वजह है कि वहां से कांग्रेस ने अपने पूर्व मंत्री निर्मल सिंह को चुनावी अखाड़े में उतार कर कहीं ना कहीं असीम गोयल की मुश्किलें बढ़ा दी थी और उनकी सीट भी वहां फंसती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके से हमने पूरा चुनाव कवर किया है उसमें असीम गोयल काफ़ी पिछड़ गए हैं और कांग्रेस के निर्मल सिंह वहां से बड़ी आसानी से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, तो निर्मल सिंह वहां से क्लियर कट मैं बता दूं आपको, देखिए पिक्चर पूरी तरीके से साफ है, वो वहां से चुनाव जीत रहे हैं। जी हां, अगली सीट साथियों, अगली सीट की चर्चा मैं कर लेता हूं। अगली जो सीट है हरियाणा की हॉट सीट जो कि बहुचर्चित सीट है वो है थानेसर सीट। जी हां, थानेसर से भी बीजेपी के सुभाष सुधा प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री थे, फायर ब्रांड नेता उन्हें कहा जाता है, तो वो भी इस बार थानेसर से कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं अशोक अरोड़ा वो कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और जो है वहां प्रत्याशी बीजेपी के सुभाष सुधा, उनका भी राजनीतिक भविष्य वहां से चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि वहां से कांग्रेस के अशोक अरोड़ा आसानी से सीट निकाल रहे हैं और वो बाजी मारते वहां साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए साथियों, 3 सीटों की हमने चर्चा की, अगली सीट की चर्चा कर लेते हैं। अगली सीट है देखिए जगाधरी। जी हां साथियों, जगाधरी विधानसभा सीट से भी कंवरपाल गुर्जर पिछले 10 वर्षों से काबिज हैं और 2014 में वो कांग्रेस के अकरम खान से चुनाव जीत गए थे और फिर 19 में वो चुनाव लड़े। 19 में भी उन्हें उनकी जीत का मार्जिन और बढ़ गया था और 19 में भी कंवरपाल गुर्जर जगाधरी सीट से विधायक बने थे। हालांकि 14 में उन्हें स्पीकर बनाया गया था और इस टर्म में 2019 से 24 तक वो पहले शिक्षा मंत्री, फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, अन्यथा वन मिनिस्टर तक कई अहम मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं और वो भी जगाधरी में इस बार साथियों बुरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ,
वो इसलिए हम कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर जगाधरी विधानसभा का जो सियासी अंकगणित है वो आपको बता देते हैं। देखिए 3 रीजन में हमने जगाधरी को बांटा है। एक तरफ है घाड़ क्षेत्र जो कि अकरम खान का खुद गृह क्षेत्र है, और वहीं से हालांकि कंवरपाल गुर्जर भी आते हैं, बहादुरपुर उनका गांव प्रताप नगर के बिल्कुल करीब ही है। लिहाजा एक रीजन है वहाँ शहरी रीजन जो कि जगाधरी का जो शहरी क्षेत्र को मिलाकर के बनता है। एक रीजन है जो कि यमुना किनारे खादर रीजन जिसे कहा जाता है। तो तीनों रीजन में यहाँ पर कंवरपाल गुर्जर पिछड़ रहे हैं और अकरम खान जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि जगाधरी सीट पर भी बीजेपी के बड़े मंत्री बुरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट अकरम खान बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, जो हम सीटें आपको बता रहे हैं उनका हमने बारीकी से गहन मंथन और आकलन किया है, और यही वजह है कि जो आज हम आपके सामने ये महा एग्जिट पोल या कहें महा सटीक आंकड़े रख रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों की जीत हम बता रहे हैं वो आपको कल देखने को निश्चित रूप से मिलने वाली है साथियों। तो जगाधरी सीट की हमने चर्चा कर ली है, तो यही वजह है। एक सीट और है, देखिए सीट है जहां से नूह से संजय सिंह बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं और वहां कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। आपको पता ही होगा साथियों, जो कांग्रेस की जो सीट है नूह, वो कहीं ना कहीं एक सुरक्षित सीट मानी जाती है और वहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण कांग्रेस को बढ़त मिलती है। और ये वहाँ पर भी बीजेपी के मंत्री संजय सिंह चुनाव हार रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी के मंत्री वहाँ भी बुरे फंसते दिखाई दे रहे हैं। और चलिए अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट जो है बीजेपी की जहाँ पर बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए रोहतक सीट जहां से मनीष ग्रोवर बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पहले भी वहां चुनाव जीते और मंत्री भी रहे प्रदेश सरकार में। एक तरफ वहां पर जो है कांग्रेस के कैंडिडेट हैं बीबी बत्रा, तो बीबी बत्रा मनीष ग्रोवर की वहां टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन अब अंतिम में जो हमारे पास आउटपुट आए हैं उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस के प्रत्याशी जो बीबी बत्रा हैं वो वहाँ पर मनीष ग्रोवर को कहीं ना कहीं शिकस्त देते दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि रोहतक की जो शहरी सीट है वहाँ पर भी इस बार कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। देखिए वहाँ पर पंजाबी वोटों का दबदबा माना जाता है, हालांकि क्षत्रिय फिर बनिया समाज के वोट भी वहाँ अच्छी खासी तादाद में हैं। तो वहाँ से भी जो है आपको बता दें मनीष ग्रोवर को जो है कहीं ना कहीं उनकी सीट वहाँ फंसती हुई दिखाई दे रही है। और वहाँ पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं बीबी बत्रा, वो कहीं ना कहीं बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों यही वजह है कि हमने तमाम सीटें आपको बताई और एक सीट और महत्वपूर्ण है वो आपको बता देते हैं। देखिए अंतिम में हरियाणा की ये भी एक हॉट सीटों में शुमार है, पंचकूला सीट। देखिए पंचकूला जहाँ से बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं ज्ञानचंद गुप्ता वो चुनाव लड़ रहे थे और वो 19 से 24 तक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे या कहें स्पीकर उनको बनाया गया था। वो भी इस बार पंचकूला से कहीं ना कहीं एक तरीके से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी सीट भी वहाँ फंसी हुई है। जो क्लियर कट है, जो पिक्चर साफ आई है, जो छन के हमारे पास पूरे उनके विधानसभा क्षेत्र से जो रिपोर्ट्स आई है, जो सर्वे आए हैं, उनके आधार पर कहीं ना कहीं ज्ञानचंद गुप्ता वहाँ बुरे फंस रहे हैं। और वहाँ पर कांग्रेस के जो हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई बाजी मार रहे हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई वहाँ एक अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीत रहे हैं। वो ये बिल्कुल वहाँ से कहीं ना कहीं तस्वीर हमारे पास साफ हो चुकी है और चंद्रमोहन बिश्नोई वहाँ के अगले विधायक हो सकते हैं। तो साथियों हमने तमाम ऐसी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं जो इस बार चुनाव जिनकी हार कहीं ना कहीं तय है, उन सीटों का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं आपको बताया। आगे आपको किसी और मुद्दे पर या कहें किसी और राजनीतिक हलचल जो कि हरियाणा की हमारे सामने आएगी उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।